निम्न में से कौन सा अनुच्छेद नागरिक के मूल अधिकारों के उल्लंघन के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने का अधिकार देता है? 31, 32, 33 या अनुच्छेद 34? तो होगा इसका आंसर बी, अनुच्छेद 32। वुल्फ किसका वैज्ञानिक नाम है? कैनिस वुल्फ, ये लोमड़ी का वैज्ञानिक नाम है, तो आंसर होगा सी। अंतरराज्य परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? अंतरराज्य परिषद इंटर स्टेट काउंसिल का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, तो आंसर होगा सी। इल्बर्ट बिल 1833 में किसके शासनकाल में पेश किया गया था, जो एक विवादास्पद विधेयक था? तो इल्बर्ट बिल लॉर्ड इरविन के टाइम लाया गया था, तो आंसर होगा बी। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के टाइम में लाया गया था, तो आंसर होगा बी। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को क्या कहते हैं? हिडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच सीमा का निर्माण करती है, तो आंसर होगा डी। स्कंदगुप्त, जो गुप्त साम्राज्य का अंतिम प्रसिद्ध शासक था, उसने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की थी? तो स्कंदगुप्त ने क्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, तो आंसर होगा बी। लोकायत दर्शन के व्याख्याता कौन थे? लोकायत दर्शन के व्याख्याता चाणक्य थे, तो आंसर होगा सी। रुद्रदामन प्रथम किस राजवंश से संबंधित हैं? तो रुद्रदामन शक राजवंश से, शक डायनेस्टी से संबंधित है, तो आंसर होगा बी। कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया था, तो इसका आंसर होगा बी। कन्नौज का युद्ध शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच कब लड़ा गया था? तो कन्नौज का युद्ध 1540 में लड़ा गया था, तो आंसर होगा डी। सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और किनके बीच हुई थी? तो सुगौली की संधि 1816 में ब्रिटिश और गोरखा के बीच हुई थी, तो आंसर होगा इसका बी। तेभागा आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तेभागा आंदोलन मुख्य रूप से बंगाल से संबंधित है, तो आंसर होगा बी। निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? तो बी आर अम्बेडकर ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो आंसर होगा ए। नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो नागालैंड की सबसे ऊंची चोटी सरमाटी चोटी है, तो आंसर होगा सी। नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? नो फुल स्टॉप्स इन इंडिया के लेखक मार्क टेली हैं, तो आंसर होगा डी। स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो स्टालिन पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय सैफुद्दीन किचलू थे, तो आंसर होगा बी। 400 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो ये है कमलजीत संधू, तो आंसर होगा सी। रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो रासायनिक हथियार निषेध संगठन का मुख्यालय नीदरलैंड में स्थित है, तो आंसर होगा ए। चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा के शासनकाल में किया गया था, तो आंसर होगा सी। आल्प्स पर्वत के उत्तरी हिस्से में बहने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवा को क्या कहते हैं? तो आल्प्स पर्वत के उत्तरी हिस्सों में बहने वाली गर्म शुष्क स्थानीय हवाओं को फोन कहते हैं, तो आंसर होगा बी।